आदरणीय मेरे प्रिय मित्रों और भक्तों, आज आपके समक्ष कबीर साहब के बारे में आपको यह छोटा सा वृतांत आपके समक्ष रख रहा हूँ। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वृतांत पसंद आएगा। दोस्तों, कबीर साहब का यश जब दिल्ली तक पहुँच गया और यात्री लोग दूर दूर से आकर गंगा स्नान करके अपने अपने देवताओं के दर्शन करने के पश्चात कबीर साहब के स्थान बनारस में, यानी कि बनारस में लहर तारा नाम की जगह है जहां कबीर साहब का अवतरण हुआ था। तो दोस्तों, कबीर साहब जब वृद्ध हो गए और उनकी दाढ़ी में बाल सफ़ेद हो गए, बाल सारे सफ़ेद थे और चेहरे पर निरंकारी ज्योत, उनकी आँखों में 8 सिद्धियाँ और 9 निधियों वाली ज्योत। दोस्तों, उनके मुख से निकलने वाला हर वचन पूरा होने लगा। दोस्तों, उनके दिल में जो मौत का डर था वह समाप्त हो चुका था और सत्य का प्रकाश उनके अंदर समा गया था। दोस्तों, एक बार की बात है कि संगतों के मध्य आप जी ने एक शब्द का उच्चारण किया, जिस शब्द का भाव आत्मिक जीवन का प्रकाश है। वह शब्द हैं, मरण जीवन की शंका नासी, आपन रंग सहज परगासी, प्रगटी ज्योत मिटया अंधियारा, राम रतन पाया करत बिचारा। दोस्तों, एक बार फिर मैं इन पंक्तियों को रिपीट करके फिर आगे चलूँगा। मरण जीवन की शंका नासी, आपन रंग सहज परगासी, प्रगटी ज्योत मिटया अंधियारा, राम रतन पाया करत बिचारा, रहाओ जह आनंद दुख दूर पयाना, मन मानक लिव तत् लुकाना, जो किछ होवा सो तेरा भाणा, जो इव बूझै सो सहज समाणा, कहत कबीर किल बिख गए खीणा, मन पया जग जीवन लीणा। एक बार फिर इसका जो अंतरा है, जह आनंद दुख दूर पयाना, मन मानक लिव तत् लुकाना, जो किछ होवा सो तेरा भाणा, जो एव बूझै सो सहज समाणा, कहत कबीर किल बिख गए खीणा, मन पया जग जीवन लीणा। दोस्तों, गुरु ग्रंथ साहब की अंग नंबर 1349 यानी कि 1349 पर यह पंक्तियाँ आई हैं। दोस्तों, इनका भाव है कि 84 लाख योनि का डर तो खत्म हो गया, अंधेरा भी दूर हो गया और ज्ञान का प्रकाश हो गया। एक दिन दोस्तों, वैष्णव साधुओं की मंडली कबीर साहब के पास आई। उस मंडली में 2 महापंडित थे, एक ग्रंथाचार्य और एक वेदाचार्य, दोनों ही शामिल थे। दोस्तों, वैष्णव जाति पाति ऊंच नीच और सांझे लंगर के सिवा, लंगर के खिलाफ, दोस्तों ऊंचे लोग ऊंची पसंद के मुताबिक इन साधुओं ने कबीर साहब की तरफ ध्यान नहीं दिया। उन्हें घमंड हो इतना था कि उनको देखकर कबीर साहब ने यह भांप लिया कि और कहा कि हम तो बहुत छोटे लोग हैं और जुलाहे हैं, जो कि आपका मुकाबला नहीं कर सकते। दोस्तों, कबीर साहब ने अपने सेवक रंगू से कहा कि रंगू जी, महान पुरुष आए हैं, इनके लिए भोजन पानी की व्यवस्था का
इंतज़ाम करो। और ये बहुत ही श्रद्धालु लोग हैं जो भगवान का स्वरूप हैं, तो फिर इन महापुरुषों के दर्शन पता नहीं कब होंगे। यह सुनकर वैष्णव संत कुछ घबरा से गए और उन्होंने कबीर जुलाहे के घर में भोजन जलपान करना ठीक नहीं समझा। तो बोले कि कबीर जी, हम तो आपसे सिर्फ वचन करने आए हैं। कबीर साहब जी ने कहा कि पहले भोजन और फिर वचन। दोस्तों, कहते हैं ना कि पहले पेट पूजा और फिर काम दूजा। आप उच्च साधु संत हो, गरीब जुलाहे हैं हम, इसी नाते आप ऊंचे संत की सेवा करना हमारा फर्ज है। संतों ने कहा कि हम वैष्णव हैं, हम किसी दूसरे के हाथ का बना हुआ नहीं खाते, बल्कि अपना चौका पानी अपने आप ही करते हैं। कबीर साहब सहज स्वभाव ही पूछ बैठे कि इसका मतलब आप संतों को भगवान ने नहीं बनाया क्या? संतों ने जवाब दिया कि हमें ईश्वर ने ही बनाया है और हम उसी के 4 वर्णों में शामिल हैं। ईश्वर ने ही बनाए 4 वर्ण। यदि आप अपने को भक्त समझते हो तो सुन लो कबीर जी कि तुम्हारे सेवक निम्न जातियों के लोग हैं और हम ऊंची जाति के पंडित हैं। हम तुम्हारा जलपान किस तरह कर सकते हैं? तो दोस्तों, कबीर साहब ने इस बात को हंसकर टाल दिया, लेकिन शर्मिंदा होकर जब इनके अनुयायियों में झगड़ा होने लगा, तो दोस्तों इस मौके पर कबीर साहब ने प्रभाती राग में एक शब्द का उच्चारण किया। अव्वल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते एक नूर ते एक नूर ते सब जग पूजिया कौन भले को मंदे। अव्वल अल्लाह नूर उपाया। लोगा भरम न भूलो भाई, भरम न भूलो भाई, माटी एक अनेक भांति कर, लोगा भरम न भूलो भाई, भरम न भूलो भाई, जो कछ पोच बाटी के भांडे, जो कछ पोच माटी के भांडे, जो कछ पोच माटी के भांडे, ना कछ पोच कुंभारे। अव्वल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते एक नूर ते एक नूर ते सब जग पूजिया कौन भले को मंदे। अव्वल अल्लाह नूर पाया। माटी एक अनेक भांति कर साजी साजन हारे, ना कछ पोच माटी के भांडे, ना कछ पोच माटी के भांडे, ना कछ पोच माटी के भांडे, ना कछ पोच कुंभारे। लोगा भरम न भूलो भाई, भरम न भूलो भाई, खालिक खलक खलक मह खालिक, पूर रहो श्रम ठाई। दोस्तों, मैं जल्दबाजी में इस पंक्ति को दूसरी पंक्ति के साथ अटैच कर गया, तो इसके लिए क्षमा करना। अब दूसरा बंद आता है इसका। माटी एक अनेक भांति कर साजी साजन हारे, ना कछ पोच माटी के भांडे,
ना कछ पोछ माटी के भांडे, ना कछ पोछ माटी के भांडे, ना कछ पोछ कुम्हारे। अव्वल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते, एक नूर ते, एक नूर ते सब जग उपजिया, कौन भले को मंदे। आगे तीसरा बंद आता है, सब में सच्चाई को सोई, तिसका किया सब कुछ होई। ऊपर वाले के नाम पर कह रहे हैं, सब में सच्चाई को सोई, तिसका किया सब कुछ होई। हुक्म पछाणे सोए को जाने, हुक्म पछाणे सोए को जाने, हुक्म पछाणे सोए को जाने, बंदा कहिए सोई। अव्वल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते, एक नूर ते, एक नूर ते सब जग उपजिया, कौन भले को मंदे। अल्लाह अलख न जाई लखिया, गुर गुड़ दीना मीठा। अल्लाह अलख न जाई लखिया, गुर गुड़ दीना मीठा। कह कबीर मेरी शंका नासी, कह कबीर मेरी शंका नासी, कह कबीर मेरी शंका नासी, सरब निरंजन डीठा। अव्वल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते, एक नूर ते, एक नूर ते सब जग उपजिया, कौन भले को मंदे। अर्थात कबीर साहब ने समझाया कि आप ये मानते हैं कि ईश्वर का प्रकाश पहले हुआ कि उसके नूर से या हुक्म से जीव धरती पर हवा पानी और आकाश से बने हैं। उसी परमात्मा के नूर से तरह तरह की योनियाँ पैदा हुई हैं, जिनमें मनुष्य योनि सर्वोत्तम है। जब सभी जीव भगवान ने ही पैदा किए हैं तो उसमें कौन भले और कौन बुरे। दोस्तों, यह सूक्ष्म वृत्तांत कबीर साहब ने किस तरह ग्रंथाकार पंडितों को, महापंडितों को समझाया। दोस्तों, उनका सिर नीचा हो गया और कबीर साहब की स्तुति करने लगे। दोस्तों, यह सूक्ष्म वृत्तांत यहीं समाप्त होता है। आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं को अवश्य भेजें और इसी तरह के भक्ति वृत्तांत पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको इसी तरह के वृत्तांत मिलते रहेंगे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री कबीर साहब।